ये है पीजेडी क्लासेज। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीजेडी क्लासेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह बुक चल रहा है एनसीईआरटी का मैथ का क्लास 10th एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये समीकरण है 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए, यानी इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 3 हल इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो हम समीकरण लिखते हैं 5x - y = 5, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और 3x - y = 3, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, उसका 3 हल निकालते हैं, कम से कम 3 हल। फर्स्ट से आप 9th में पढ़े होंगे। 5x - y = 5, इसमें किसी एक का मान लेना पड़ता है। मान लीजिए y का मान निकालेंगे तो 5 इधर चला आएगा। 5x यानी प्लस में y होना चाहिए, प्लस में तो माइनस में 5, और y इधर जाएगा माइनस में तो प्लस में, या y बराबर हो गया 5x - 5। ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम एक बॉक्स टाइप का तैयार कर देंगे जिसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करेंगे अपना मन से। कोशिश करेंगे छोटी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो तो अच्छा रहेगा। कम से कम 3 हल, यहाँ x, यहाँ y। हम लिखते हैं यदि x बराबर कुछ भी मान लेते हैं, यदि 1 मान लेते हैं, x बराबर 1, तो y बराबर 5 × 1, x के जगह 1 रखेंगे, -5, यानी 5 इकाई 5, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। x की जगह पर 1 रखें, x के घर में 1 भर देंगे, y का मान कितना आया है 0। इसी प्रकार से x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, कुछ भी। यदि 2 रखेंगे तो 5 × 2 होगा, x के पर 2 रखाएगा, 5 × 2 -5। यदि x बराबर 2 तो y बराबर 5 × 2 -5, यानी 5 दूनी 10, 10 में से 5 किया तो 5 बचा, यानी 2 रखने पर 5 आया। हम यहाँ पर 2 भर देते हैं और यहाँ पर 5 भर देते हैं। अब हम 3 रख के देखते हैं। यदि x बराबर 3 तो हम 0 भी रख सकते हैं, 0 रखने से हल्का, 3 रखने से फिर 10 हो जाएगा, 0 भी रख सकते हैं। 0 तो y बराबर 5 × 0 -5, 5 0 गुना होगा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल सिर्फ -5, यानी 0 रखने पर कितना आया, -5 आया। 0 रखने पर y का मान -5 आया। अब हम चलेंगे सेकंड समीकरण से, 3x - y = 3। लिखेंगे समीकरण सेकंड से 3x - y = 3। अब y का मान इसी तरह करते हैं इसको, 3x - 3 = y, या y बराबर 3x - 3। अब यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेते हैं ऐसे, कम से कम 3 हल। यहाँ पे x y लिखेंगे, अब 3 घर कम से कम बना लेंगे। अब x का कुछ भी मान रख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे उसी प्रकार से, यदि x बराबर 1 तो y बराबर 3 × 1 - 3, फिर 3 में से घटेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 इकाई 3, 3 में से 3 घटेगा 0 बचेगा, यानी 1 रखने पर 0 आया। फिर हम लिखते हैं x बराबर मान लीजिए 2, तो यदि x बराबर 2 तो y बराबर 3 × 2 -3, यानी 3 दूना 6, 6 3 घटेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, 3 दूना 6, 6 में 3 घटा 3 बचा, यानी हम 2 रखे तो 3 आया। फिर हम 0 भी रख सकते हैं,
जैसे उसमें रखे थे x बराबर 0, कोई भी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन छोटा अंक देखना है कि ग्राफ में खींचने में आसानी हो। और इस तरह का अंक रखेंगे जो गुना भाग कर करके चाहे माइनस करके यह संख्या हल्का संख्या है, पॉइंट में ना आ पाए, ऐसा ध्यान देना है। यदि नहीं बनता है बिना पॉइंट में दिए तो पॉइंट देना ही पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट में संख्या नहीं आए। यदि हम 0 रखते हैं तो y बराबर 3 गुने 0 माइनस 3, यानी 0 से गुना हो 0 हो गया, ये बचा -3, -3, 0 रखने पर -3 आया। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। अभी फिलहाल में हम यहाँ पे ग्राफ खींच के आपको बता दे रहे हैं। ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। इसको x लिखा जाता है और इसको y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश, ये होता है 0। अब बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5, हम देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इसमें 3 है और इस ये वाला में 5 है। हम 6 तक ले सकते हैं चारों तरफ, इसमें प्लस का, इसमें प्लस का 1 2 3 4 5 6, इधर भी माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसमें -1 बराबर दूरी से -2 -3 -4 -5 -6, सब तरफ बराबर दूरी से यहाँ शुरू करेंगे, सब तरफ यहाँ जी बीच में 0 होता है। ये इस पर x का मान नहीं था, इस पर y का मान नहीं था। समीकरण फर्स्ट से हम चलते हैं, तो समीकरण फर्स्ट का यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहेगा। 1 0, x का मान 1 है, y का मान 0 है, x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 0 है, x की जगह पर 1 प्लस में ये हुआ और y की जगह पर 0, यानी ये सामने ये बिंदु कहलाएगा, इसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 0, इस बिंदु का नाम है। दूसरा है x की जगह पर 2, y की जगह 5, x की जगह 2 है, y की जगह 5 है, यानी इस 2 के सामने और यहाँ 5 के सामने हम सामने सामने बिंदु मिला लेते हैं। लगभग ये सामने है, ग्राफ कॉपी में लाइन खींचा हो रहता है, मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको ग्राफ कॉपी में हम बनाएंगे, ग्राफ पेज में 2 और 5, फिर x बराबर 0 लिए हैं और y बराबर -5, ये है 0 और -5। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये तीनों बिंदु को मिला देंगे। स्केल लेकर के हम अभी हाथ से आपको खींच के बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग स्केल से खींचेंगे और पेंसिल से खींचेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो बहुत हुआ। तो इस पर समीकरण का नाम भी लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था, 5x - y बराबर 5, हम ऐसे लिख सकते हैं 5x - 5 5x - y बराबर 5, ये था समीकरण, इस पर लिख दिए। ये पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। और दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, 1 0, x की जगह 1, y की जगह 0, एकदम सही है, ये पहले से लिखा हुआ है। दूसरा है 2 3, x की जगह 2, y की जगह पर 3, यानी 2 और 3 के सामने, इसके सामने यहाँ बिंदु पड़ेगा, यहाँ बिंदु दे के 2 के सामने और 3 के सामने, यहाँ लिख देंगे 2 3, फिर इसकी जगह 0, y की जगह -3, ये हुआ 0 -3। फिर कौन कौन बिंदु दिए थे, यहाँ ये है और ये है, इस तीनों को मिला देंगे। ऐसे करके ग्राफ कॉपी में अच्छा तो हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, इस तरह से ये ग्राफ हमारा हल हो गया। ये आंसर हुआ। धन्यवाद।